गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने डिस्कस किया था लाइव क्लास में इलिस्ट्रेशन 9 चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ये है पेज नंबर 308 पे इलिस्ट्रेशन 9। तो नेक्स्ट टाइम से तो मैं ऐसा कुछ भी आपको वापस से सेंड करने वाला नहीं हूँ, इसलिए आपको अच्छी तरह ध्यान से समझना होगा लाइव क्लास के टाइम पे ही। और ये भी खाली उनके लिए जिनको डाउट था और जिनको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी बिल्कुल भी, खाली उनके लिए ही सेंड किया जा रहा है। देखो, टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म हमको दिया है 6 लाख, इन विच कैश इंक्लूडेड ₹40,000, नेट एसेट है 4 लाख, प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड जनरल रिजर्व है 4:1। द कैपिटल ऑफ अमर इज एक्सेस टू कैपिटल ऑफ अकबर बाय 80,000। द रियलाइजेशन अकाउंट लॉस इज ₹80,000। फर्म इज डिसॉल्व, प्रिपेयर डिसोल्यूशन अकाउंट। डिसोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए हमको पहले पुरानी बैलेंस शीट की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है तो हमको पहले पुराना बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे टोटल ऑफ एसेट क्या है, 6 लाख है, तो अपन पुराने बैलेंस शीट के टोटल में पहले लिखेंगे एसेट का टोटल 6 लाख। जो एसेट का टोटल होगा वही किसका टोटल होगा, लाइबिलिटी का होगा, तो लाइबिलिटी में भी लिखेंगे 6 लाख। अब क्वेश्चन में बोला है इन विच कैश इंक्लूडेड ₹40,000, कैश 40,000 है, तो एसेट साइड लिखेंगे कैश 40,000। टोटल होना चाहिए 6 लाख, 6 लाख में से 40,000 कैश का होगा, तो बाकी बचा वो किसका होगा, वो होगा अदर एसेट्स का, तो अदर एसेट्स में लिखेंगे 5,60,000। एसेट का काम कंप्लीट हुआ। अब लाइबिलिटी है 6 लाख की। अब इस 6 लाख में क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन में बोला है द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड जनरल रिजर्व इज 4:1, मतलब कैपिटल भी होगा जनरल रिजर्व भी होगा। लेकिन नेट एसेट ऑफ द फर्म ₹4 लाख, नेट एसेट कितनी है, 4 लाख की है, तो अपन नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे। नेट एसेट का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अब टोटल एसेट है 6 लाख की और टोटल लाइबिलिटी हमको मालूम नहीं है, लेकिन नेट एसेट हमारे पास अवेलेबल है। इस नेट एसेट को इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे और इस लाइबिलिटी को इक्वल टू के बाहर साइड लेके आएंगे, तो लाइबिलिटी प्लस में आ जाएगा और नेट एसेट हमारा माइनस में आ जाएगा। तो 6 लाख में से नेट एसेट 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 लाख। ये 2 लाख किसका होगा, ये 2 लाख होगा हमारा लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे लाइबिलिटीज इक्वल टू 2 लाख। अब 6 लाख में से 2 लाख लाइबिलिटी है, तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 4 लाख रुपए। वो 4 लाख में 2 चीज़ें आएगी, एक तो आएगा कैपिटल, दूसरा आएगा जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे हमको बताया है कि प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व इज़ 4:1, तो 4:1 में इस 4 लाख को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रिजर्व आएगा 4 लाख इंटू 1/5 80,000 और कैपिटल आएगा 4 लाख इंटू 4/5 3,20,000। तो यहाँ लिख देंगे अपन जनरल रिजर्व के सामने 80,000, कैपिटल अमर एंड अकबर के सामने बाहर लिखेंगे 3,20,000। अब इस 3,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, इस 3,20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड जनरल रिजर्व इज 4:1, द कैपिटल ऑफ अमर इज एक्सेस टू कैपिटल ऑफ अकबर बाय ₹80,000। क्या बोला, अमर का कैपिटल अकबर से 80,000 ज़्यादा है, मतलब अगर अकबर का 1 लाख रुपए कैपिटल हुआ सपोज, तो अमर का कितना हो जाएगा 1,80,000, मतलब अमर का हमेशा 80,000 ज़्यादा ही रहेगा। तो अब अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे। सपोज कैपिटल ऑफ अकबर इज x, तो अमर का कैपिटल कितना होगा, इस x में 80,000 ज़्यादा, मतलब x प्लस 80,000, तो टोटल कैपिटल इक्वल टू अमर कैपिटल प्लस अकबर कैपिटल। अकबर का हमने सपोज किया है x और अमर का हमने सपोज किया x प्लस 80,000, तो x प्लस x कितना हो गया, x प्लस s हो गया 2x और ये 80,000 का 80,000। ये इक्वेशन बनी 3,20,000 इक्वल टू 2x प्लस 80,000। प्लस का 80,000 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3,20,000 में से 80,000 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2,40,000 और बाहर आएगा 2x। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे चल के 2 इससे डिवाइड हो जाएगा 240 से, तो x की वैल्यू मिलेगी 1,20,000। x हमने किसको सपोज किया था, x हमने सपोज किया था अकबर को। अकबर का कैपिटल कितना है, x है, तो अकबर कैपिटल हमको मिल जाएगा 1,20,000। अब अमर का कैपिटल कितना होगा, अकबर के कैपिटल में 80,000 ज़्यादा, तो अकबर का है 1,20,000, उसमें भी 80,000 प्लस करेंगे तो हमको अमर का मिलेगा ₹2 लाख। यहाँ पे हमको मिला कैपिटल ऑफ अमर एंड अकबर। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछना।